बोलूं तो कुणाल पांड्या ने ब्रेक थ्रू दिलाया बीच बीच में, और हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बदौलत ही ये जो रन की कहते हैं ना कि कंट्रोल में ला के, और उतना हाई स्कोरिंग रन नहीं बन पाया। नहीं, अब देखिए ना, 3 बड़े विकेट लिए, अजिंक्य रहाणे को आउट किया, सेट जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, शतक की ओर अग्रसर थे, 31 में 56 किए, उसके बाद एक वेंकटेश अय्यर का विकेट लेना, कप्तान को आउट किया, और कप्तान को आउट किया, और यही नहीं रुके, उसके बाद भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लगातार विकेट छटका रहे थे। 3 बड़े विकेट उनके खाते में थे। रिंकू सिंह, जो कि डेथ ओवर्स में धावखड़ बल्लेबाजी करते हैं, हम सभी को बताया कि एक ओवर में वो बंदा 6 छक्के मारने का कैलिबर भी रखता है। रहाणे, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के 3 बड़े विकेट छटकाए, लेकिन तारीफ यहाँ पर सुयश शर्मा की भी करनी पड़ेगी, थोड़ा महंगे साबित रहे थे, लेकिन एक बड़ा विकेट डेथ ओवर्स में उन्होंने अंद्रे रसल का लिया। अच्छी गेंदबाजी आरसीबी की तरफ से देखने को मिली, क्योंकि ये जो विकेट था, मैंने टॉस के टाइम पे भी आपसे कहा था कि ये 200 प्लस का विकेट है, यहाँ पे कम से कम 200 रन बनने चाहिए, लेकिन केकेआर ने गलतियां बहुत की, 174 बनाए केवल 8 विकेट के नुकसान पर। उनका बैटिंग में डेप्थ था, यहाँ पर अगर सही तरीके से बल्लेबाजों का यूज किया जाता, केकेआर यहाँ पे आसानी से 200 या 220 200 प्लस स्कोर बना सकता था। 200 प्लस स्कोर तो बिल्कुल बना था, और इंटेंट के साथ भी उतरे थे, जैसा कि लग ही रहा था। आपको क्या लगता है कि ये मैच, चलो ठीक है, और वैसे भी ये आईपीएल स्टार्ट हुआ है तो तुरंत इतना ज्यादा उतावलापन भी सही नहीं है, मुझे पता है ये चीज की आगे चीजें मैच होगी। लेकिन एक चीज अगर मैं बोलूं कि प्लेयर के हवाले से, सारे प्लेयर्स के हवाले से, चाहे वो केकेआर है, सारे जो प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सब एंजॉय के साथ और एक नई मोटिवेशन के साथ खेल रहे हैं। एक एक नई शुरुआत है ना, क्योंकि आप देखिए आईपीएल के सीजन 18 में हम पहुंच चुके हैं, सभी को हम्म। एक्साइटमेंट रहता है, सभी को एक वेट करते हैं सब आईपीएल के शुरू होने का, और ये तो आगाज है। अब देख लीजिए, विराट कोहली, लग ही नहीं रहा था कि बंदा टी20 इंटरनेशनल को रिटायर कर चुका है, 9 महीने के बाद टी20 फॉर्मेट खेल रहे थे, और जिस तरीके से नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, कल भी टी20 खेल रहे थे, परसों भी खेल रहे थे। नहीं भाई, वो 9 बंदे के बाद टी20 खेला, लेकिन उस बंदे ने फील नहीं होने दिया। फिल सॉल्ट, मैं ये कई दिनों से बात कर रहा था कि फिल सॉल्ट इस मैच में एक्सपेक्टर रहेंगे, क्योंकि इस मैदान पर काफी क्रिकेट खेला है। आरसीबी को, केकेआर को पिछले साल चैंपियन बनाने में उनका एक बड़ा रोल था, हालांकि डेथ ओवर्स के आखिरी के मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन केकेआर के लिए उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया और इस मैदान से वाकिफ थे। आज देख लीजिए, ताबड़तोड़ बैटिंग की, क्विकली अर्शदक उन्होंने पूरा किया, जिसका कहीं ना कहीं एडवांटेज आरसीबी के बाकी बल्लेबाजों को मिला, विराट कोहली को मिला। विराट कोहली स्टार्टिंग में बस एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे, और फील्ड शॉट चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे, वहीं पे महफिल आरसीबी ने डूट ली थी। लेकिन एक चीज और भी है, रजत पाटीदार के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका प्रदर्शन मतलब काफी अच्छा है एज अ कैप्टन, अगर देखा जाए तो जिसे कहते हैं ना, शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है। यार 16 बोले खेलिए, हाँ 16 में 34 किए, 5 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 212 का है, मतलब हम्म। दिखाया उन्होंने। और नंबर 4 पे अमूमन खेलते नहीं है वो नंबर 3 का प्लेयर, लेकिन नंबर 4 पे आके जिस तरीके से, आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपके, रजत पाटीदार है कप्तान आरसीबी के, 16 गेंदे 34 रन, 5 चौके 1 छक्का, पूरा प्रेशर हटा दिया था कि एक विकेट गिर गया है फिल सॉल्ट का, उसके बाद आपका दूसरा विकेट गिरता है देवदत्त पडिक्कल का। यहाँ पर केकेआर मैच बना सकता था, क्योंकि 118 पर 2 हो चुके थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गेम को चलाया, विराट कोहली के ऊपर से प्रेशर हटा दिया, धुआंधार बैटिंग की, बड़ा मजा आया इनकी बैटिंग देखकर, स्पेशली विराट कोहली, 36 बॉलों में 59 रन विराट कोहली ने भी किया। मैं चाहूंगा हमारी प्रोडक्शन टीम एक बार विराट कोहली को भी स्क्रीन पर ले आए। ये देख लिए, विराट कोहली के बिना तो महफिल अधूरी है। 36 गेंदे, 59 रन, नाबाद ये पारी थी विराट कोहली की, 4 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 163 के ऊपर का है, ऑलमोस्ट 165 का स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं। और अपनी पारी में कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए। पहली बात तो ये कि 2022 के बाद आरसीबी ने पहली बार केकेआर को इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में किसी मैच में हराया। 2023 में दोनों मैच हार गए थे, 2024 में दोनों मैच हार गए थे। आज आरसीबी को पहली जीत नसीब हुई केकेआर के खिलाफ, और विराट कोहली ने अरशद के पारी खेली। ये वो बंदा है जो टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुका है, आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला बैटर, केकेआर के खिलाफ 8वां 50 प्लस स्कोर, आईपीएल की हिस्ट्री में 64वां 50 प्लस स्कोर, और केकेआर के खिलाफ 1000 रन भी पूरे किए। इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री के पहले बैटर बने जिन्होंने 4 अलग अलग फ्रेंचाइजी के खिलाफ 1000 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा किया है। हेड्स ऑफ टू विराट। एक बार हम लोग नजर डालते हैं एक ऐसे कप्तान पे जो एकदम शांत स्वभाव के हैं और अपना काम करते हैं और फिर निकल लेते हैं, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अजिंक्य रहाणे के। क्या लगता है आपको? यार इनके ऊपर कई सारी चीजें थी आकाश, क्योंकि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में स्टार्टिंग के 2 राउंड में ये बंदा अनसोल्ड था, किसी ने पूछा भी नहीं था अजिंक्य रहाणे को। तीसरे राउंड में होता है कि चलिए ठीक है, आपके पास पैसा बचा है, तो केकेआर ने इनको उठा लिया, उठाया तो उठाया, कप्तान भी बना दिया। और जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, 25 बॉलों में 50 पूरी की, 31 में 56, 4 छक्के,
अजिंक्य रहाणे का ये स्वभाव नहीं है, इस तरीके का नेचर नहीं है, लेकिन 6 चौके 4 छक्के 181 का स्ट्राइक रेट। बीते कुछ महीनों में अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके से अपने ऊपर काम किया है, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, अगर थ्रू आउट द सीजन वो इसी तरीके से रन बनाते गए, स्ट्राइक रेट उनका ऐसा ही रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि इनको इंग्लैंड सीरीज के लिए शायद एक बार फिर से कॉल अप कर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाकर ये बंदा यहाँ तक पहुंचा है, आईपीएल तक पहुंचा है, कप्तानी कर रहे हैं। 1.5 करोड़ इनका बेस प्राइस था, 1.5 करोड़ में केकेआर ने उठाया था, 31 में 56 किए। हालांकि नंबर 3 पर बैटिंग करने आए, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया, पारी को चलाया, सुनील नरीन के साथ पार्टनरशिप की, बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में भी इनका परफॉर्मेंस ऐसा ही देखने को मिलेगा। और अगर बात करें तो केकेआर के परमानेंट प्लेयर में कहूंगा, इनके बारे में बात कर रहा हूँ, अभी समझ गए होंगे सुनील नरेन के बारे में। और काफी स्टार्टिंग बड़ा बेहतरीन हुई थी आज। यार इनका काम यही है, इनका काम ये है, इनको टिकना नहीं है, इस बंदे को टिकना आता ही नहीं है। टिकना आता तो पता नहीं क्या होता। 26 बॉलों में 44 170 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 3 छक्के, जिस काम की इसके लिए मतलब आप कह सकते हैं कि गौतम गंभीर का दिमाग था। 2012-13 में जब गौतम गंभीर इस टीम के कप्तान थे कि सुनील नरेन ओपन करेंगे गंभीर के साथ। पिछले सीजन एक बार फिर से गंभीर मेंटोर बने केकेआर के, फिर सुनील नरेन ओपन करने लगे, क्योंकि बीच में गंभीर के केकेआर से जाने के बाद सुनील नरेन की पोजीशन चेंज हो गई थी। उनको एज ओपनर कोई कंसीडर ही नहीं करता था केकेआर में, लेकिन फिर से उन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया। और आज भले ही केकेआर हार गया हो, लेकिन 26 में 44 जिस पेस के साथ सुनील नरेन के रन निकले, अर्शतक डिजर्व करते थे, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की, रहाणे के साथ अच्छी पार्टनरशिप मिलाई। आज गेंदबाजी में उतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है, एक मैच हार गए हैं, लेकिन अभी भी केकेआर के खाते में 13 मैच बचे हुए हैं। हालांकि मेरी नजरें जो थी वो वेंकटेश अय्यर पर थी, हालांकि डिसअपॉइंट किया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में वेंकटेश अय्यर भी इंप्रेस करेंगे, क्योंकि आईपीएल मेगा ऑप्शन की वो सबसे बड़ी हाईलाइट थे। ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर के बाद सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे। शुरुआत अभी हुई है, कुछ खास इंप्रेस किया नहीं है, लेकिन आने वाले मैचेस में वेंकटेश अय्यर को भी अपना जलवा बिखेरना पड़ेगा। वेंकटेश अय्यर। और बात इनकी भी जरा कर लेते हैं कि अगर ये चल जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जो आपकी प्रोडक्शन थी वो सच में मतलब साबित हो सकती थी, रन अच्छे खासे बन सकते थे, लेकिन ये जल्दी जल्दी बने। और जो ब्रेक थ्रू है जो हुआ, ये मेरे ख्याल से ये मैच के रिजल्ट के हिसाब से ठीक था, खास करके जो आरसीबी की अगर तरफ से देखा जाए तो। कह सकते हैं आप, क्योंकि क्विंटन डिकॉक बहुत सस्ते में आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए थे, और क्विंटन डिकॉक गेम को चलाना जानते हैं। पहले ही ओवर में बंदा 4 रन बना के आउट हो गया, उसके पीछे आप क्रेडिट दे दीजिए जॉस हेजलवुड का भी, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी की। हमने कुणाल पांडे की तारीफ तो कर ली, लेकिन हमने जॉस हेजलवुड की तारीफ नहीं की। 2 विकेट उनके खाते में भी थे, और कहीं ना कहीं उनको भी क्रेडिट जाता है क्विंटन डिकॉक को, जिस तरीके से उन्होंने आउट किया। उसके बाद हर्षित राणा को भी उन्होंने आउट किया, हर्षित राणा एक चौका लगा चुके थे। क्विंटन डिकॉक अगर 5 ओवर खेल जाते हैं, पावर प्ले खेल जाते, तो आप देखते हैं कि उनके बल्ले से 80 प्लस रन कम से कम निकलते, क्योंकि पारी को चलाना जानते हैं, और टी20 क्रिकेट का ये बंदा एक्सपर्ट है। दुनिया भर की टी20 लीग खेलता है रिटायरमेंट के बाद, बड़ा मजा आता है क्विंटन डिकॉक की पारी देखने में। लेकिन अगर आने वाले मैचेस में भी इनका बल्ला आउट ऑफ फॉर्म चलता है, तो आप रहमानुल्लाह गुरबाज को ज्यादा देर तक बेंच पर नहीं बिठा सकते। जी, लेकिन एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा आपसे, इस प्लेयर की क्या कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, और अगर ये चलते तो क्या कमाल कर सकते थे? यार क्विंटन डिकॉक का चलना आकाश बहुत जरूरी है, स्पेशली आप आईपीएल 2024 में भी देखो ना, उन्होंने उतने मैचेस नहीं खेले थे, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रोल आने के बाद कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर है कि अगर नहीं चला तो अगले मैच में हटा दिया जाएगा, क्या पता किसी सब्स्टिट्यूट प्लेयर को मेरी जगह पे ले आए, और इनके ऊपर भी प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ये तो पहला मैच था, बहुत बड़े कद के प्लेयर है क्विंटन डिकॉक, पहला मैच नहीं चला, आने वाले 2-3 मैच अगर और नहीं चल पाए ना, तो फिर केकेआर को मजबूर होना पड़ेगा फिल सॉल्ट का विकल्प ढूंढने के लिए, और रहमानुल्लाह गुरबाज को, बेंच पे बैठे हुए रहमानुल्लाह गुरबाज को एक्शन में लाने के लिए, क्योंकि उनके पास एक रॉ टैलेंट बैठा हुआ है। रहमानुल्लाह गुरबाज बड़ी कमाल क्रिकेट खेलते हैं, और मैं चाहता हूँ हमारे पहले मैचेस में वो सुनील नरीन के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए। ये तो है ही, लेकिन आपको अगर मैं आपको बोलूं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो लग रहा है कि इस जो आज के मैच को देखकर कौन से लग रहा है कि आने वाले जो मैचेस हैं, वो खास करके चाहे वो केकेआर की तरफ से हो, चाहे आरसीबी की तरफ से है, वो बाकी टीमों को टक्कर देने यार अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, आपको क्या लग रहा है? अंकृश रघुवंशी नंबर 4 पे खेले थे। मैंने पहले भी कहा था कि ये बंदा अच्छा कर सकता है, ये बड़ा कमाल का टैलेंट है। टॉस के टाइम पे कुछ खास इनको ओपनिंग करानी चाहिए थी। टॉस के टाइम पे मैंने कहा था अंकृश रघुवंशी बहुत कमाल का बल्लेबाज है, ये आने वाले टाइम पे बहुत कुछ करेगा, लेकिन उतना कुछ खास अगर ओपनिंग करते तो बड़ा मजा आता। रिंकू सिंह का चलना बहुत जरूरी है। रिंकू सिंह आईपीएल 2024 में बहुत कम बैटिंग किए थे, उतनी बैटिंग उनकी आई नहीं थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने इतना कमाल कर दिया था, अय्यर ने इतना अच्छा बल्लेबाजी किया था। रिंकू सिंह का चलना बहुत जरूरी है। आंद्रे रसल का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब चलेंगे ना, केकेआर की बैटिंग लाइनअप अलग ही देखने को मिलेगी। आकाश आपकी बताइए, रिंकू सिंह को लेकर क्या राय है?
है वो मैं आपको यही बोलूंगा शायद कि कनेक्शन थोड़ा रिंकू टूट गया आकाश से। जी। मैं मौजूद आप देख पा रहे होंगे मुझे अब। मेरे ख्याल से रिंकू सिंह जो है वो जो लास्ट आप अगर टूर्नामेंट देखोगे तो आखिरी बॉल में क्या कहते हैं ना कि छक्के आखिरी ओवर में छक्के मार के और अच्छा खासा जो कहते हैं ना कि गैप बहुत होता है और उस गैप को फिल अप करने के लिए रिंकू सिंह और मेरे ख्याल से उसके बाद से ये उभर के भी आए हैं आईपीएल के जो ऐसे कुछ मैचेस थे जो क्रूशियल मैचेस थे उससे ही वो उभर के भी आए हैं और उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि चाहे वो इंडिया को ओलंपिक जैसे गेम्स या एशियन गेम्स यस। में खास करके है ना वहां पे भी उनको मौका मिला वहां पे उन्होंने टीम को लीड किया तो मेरे ख्याल से कि धीरे धीरे वैसे आए और आप अगर देखोगे और खास करके यूपी बेल्ट में अगर जो यूपी प्रीमियर लीग अगर वहां होता है उसमें भी तो वो एक जैसे कि अपने यहाँ पे धोनी है या विराट कोहली है वहां पे उनको इस तरह से देखा जाता है। और मेरठ मैवरिक्स के कप्तान भी थे, यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस जी भी किया जी था, जी टीम को प्लेऑफ तक भी लेके गए थे, अच्छी खासी बैटिंग भी देखने को मिली थी। खैर उम्मीद है कि आईपीएल 2025 में भी उनका वही जलवा देखने को मिलेगा, वही रूप देखने को मिलेगा। फिलहाल तो रिजल्ट ये आईपीएल 2025 ओपनिंग मैच बारिश को लेकर जो भी खबरें चल रही थी, बारिश तो हुई, चौके छक्कों की हुई, आरसीबी ने गर्दा उड़ा दिया और एक तरफा मैच में केकेआर को डिफेंडिंग चैंपियन को 7 विकेट से हरा दिया है। कटसीस कुणाल पांड्या 3 विकेट लिए, उसके अलावा फिल शॉर्ट के बल्ले से अर्शों तक निकला विराट कोहली, पूर्व कप्तान आईपीएल के आरसीबी के, उन्होंने भी बड़ी कमाल की 59 रनों की नाबाद पारी खेली। पाटीदार का बल्ला चमका, अजिंक्य रहाणे ने इंप्रेस किया, एज अ कैप्टन थोड़ा पीछे रह गए लेकिन कमाल का मैच देखने को मिला। लेकिन कल डबल हेडर है, कल सुपर संडे है। पहला मुकाबला दिन का एसआरएच और आरआर के बीच होगा और दूसरा हाँ, मुकाबला होने वाला है एल लेकिन क्लासिको। कल की मैच के बारे में बात करें अगर मैं आपसे पूछूं कि नट शेल में आज का मैच को देखकर आपको क्या एक समरी कहता है ना मैच समरी के हिसाब से अगर मैं पूछा तो एज एक्सपर्ट एडवाइस और आपने एनालाइज किया आज के मैच को तो क्या लग रहा है कि अब जो एक जो 18th संस्करण है 18th हुआ है ये एडिशन। आईपीएल तो उसमें एडिशन है ये तो किस तरह से लग रहा है कि सारे प्लेयर्स किस तरह से तैयारी करके आए हैं क्योंकि देखो देखा जाए तो इंडियन प्लेयर के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से कि T20 जीत चुके थे अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए हैं तो अब जो एक पूरी फ्रेंचाइजी है और मैं ये भी देख रहा था कि जो टीम में नहीं थे यानी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे बाकी प्लेयर्स ऑलरेडी अपने स्क्वाड के साथ वहां प्रैक्टिस पे लगे हुए थे ऐसा नहीं था कि उनकी पूरा फोकस थे वो सो वो उसको देख के क्या लग रहा है कि पूरा जो आगाज हुआ जो स्टार्ट हुआ है आज वो कैसा है। नहीं, आगाज बहुत अच्छा था और इंडियन टीम की तैयारी भी बहुत अच्छी थी ना। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले थे, ठीक है। उतना कई सारे प्लेयर जो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाए थे, टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे, अब उनके पास खुद को साबित करने का मौका रहेगा। संजू सैमसन, शुभमन गिल टी20 सेटअप से बाहर है लेकिन आईपीएल टी20 फॉर्मेट है, तो यहाँ पर वो अपने आप को साबित करना चाहेंगे कि वो टी20 के प्लेयर हैं।